हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अन स्टॉक मनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करें। मतलब किसी भी स्टॉक में आपको रेंज को आइडेंटिफाई पहले करना होता है, तभी आप उसका ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर रेंज बाउंड मार्केट में भी आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब साइडवेज मार्केट में भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको रेंज आइडेंटिफाई होनी चाहिए। मतलब उसका ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टास का चार्ट लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैंने वोल्टास का चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि मैंने इसमें रेंज आइडेंटिफाई की हुई थी पहले से, इसलिए आपको ये दिखाना ज्यादा इजी होगा और आपको इसमें इजी भी समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं वोल्टास के चार्ट में कि इसमें रेंज कैसे आइडेंटिफाई करें और अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड या डाउन साइड का तो हम कैसे रिएक्ट करें, मतलब उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढें। पहले तो आपको मैं बताता हूं कि रेंज में अगर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप कैसे ढूंढो। तो आप देख सकते हो वोल्टास का चार्ट सामने लगा हुआ है। बहुत दिन से वोल्टास आपने देखा होगा एक रेंज में होगा। जिन लोग को नहीं पता कि रेंज क्या होता है, तो मैं पहले बता दूं कि एक रेंज होती है 100 पॉइंट 200 पॉइंट की एक रेंज होती है। मतलब उसी के बीच स्टॉक घूमता रहता है। या अगर हम इंडेक्स की बात करें तो जितना भी पॉइंट 500 1000 पॉइंट, जो भी 500 पॉइंट मान लेते हैं, उसी के बीच 500 पॉइंट में घूमता रहता है या 300 पॉइंट में घूमता रहता है। बहुत लंबे टाइम तक घूमता रहता है। वहीं वोल्टास के साथ भी ये हुआ कि 200 पॉइंट में बहुत लंबे टाइम से घूम रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मैंने इसका सपोर्ट बना रखा हूं नीचे। ये हर बार यहां से आके लौट जाता है। तो नीचे इसका सपोर्ट मैंने ये ग्रीन लाइन यहां पे बनाया हुआ है। फिर कई बार ये होता है कि यहां पे आता है और फिर लौट जाता है। एक रेंज इसकी ये है और दूसरा इसका ये है और तीसरा ये है। मतलब इससे ऊपर ये जा नहीं रहा है और ये बहुत टाइम की बात है। आप देख रहे हो वापस इतना ही है, नीचे सपोर्ट में आता हुआ दिखा। अब आपको दिखेगा या तो नीचे का ब्रेकआउट या एक रिवर्सल होते हुए दिखेगा ऊपर की रेंज अपनी टच करते हुए। अब आप वोल्टास में चेक कर सकते हो कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि इतने टाइम से ये साइडवेज चल रहा है तो कौन कौन सी रेंज को ये ब्रेक करना चाह रहा है और पिछली कौन सी रेंज को ब्रेक करके ऊपर आया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रेंज कैसी बना रहा है। तो देखिए नीचे की रेंज इसकी ये है और एक रेंज ये है। उसके बाद मैंने एक रेंज ये लगाई क्योंकि ये भी हाई बना रहा है और उसके बाद ये है। अगर ये इसको ब्रेकआउट देता यहां से तो ये ऊपर की ओर जाता दिखता और आपको ये नीचे भी आता हुआ दिखता अगर इसको ये रेंज तोड़ के नीचे आता तो। लेकिन यहीं से ये रिवर्स हो गया। वापस एक मौका आपको मिला है, या तो ये नीचे जाएगा या वापस ऊपर जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि ऐसे टाइप के रेंज बाउंड या फिर साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड कैसा करना होगा, या जिस स्क्रिप्ट में ऐसा रेंज बन रही है उसमें हम ट्रेड कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसा कि मैंने किया, ये बहुत लंबे टाइम से मैंने आइडेंटिफाई करके रखा हूं। देखिए रेंज बहुत टाइम से बना रहा है, आप देख लीजिए 21 अक्टूबर 2021 से। जिसने भी इस टाइम से आइडेंटिफाई किया होगा, मेरे ख्याल से यहां से तो आइडेंटिफाई बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, यहां से जरूर किया होगा दिसंबर से। जिसने भी यहां से भी कर लिया होगा वो रेंज में ट्रेड करके काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा। क्योंकि ऊपर नीचे रेंज बाउंड मार्केट का यही बहुत अच्छा फायदा होता है कि आप नीचे अपने सपोर्ट में बाय कर लो और ऊपर रेजिस्टेंस में सेल कर दो, या फिर ऑप्शन में काम कर रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं बाय और सेल कैसे करते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड या डाउन साइड, ब्रेकआउट आपको कैसे पता चलेगा अपसाइड डाउन साइड? अगर आप रेंज बनाए हो तो ही पता चलेगा, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास है तो ही पता चलेगा। अगर इसने यहां वाले लेवल को तोड़ा जो कि ये 1350 है, तो फिर आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। अगर यहां वाले लेवल को तोड़ा तो नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा। ये सिंपल सी बात है। अब हम देख लेते हैं पीछे भी ये कैसा वर्क कर रहा था। मैंने पीछे भी एक रेंज बना के रखा हूं जिसको ब्रेकआउट देके ये ऊपर आया था और आगे की रेंज जो मैंने आपको बताई अभी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पीछे की रेंज भी मैंने बना रखा हूं। ये 3 हाई पहले बना रखा है, ये 2 हाई बनाया था, तीसरा हाई इसने ब्रेकआउट में दिया। उसके नीचे भी एक और ये अपना रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बार बार यहां से भी लौट रहा था 2-3 बार। एक बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ये वापस नीचे आ गया क्योंकि प्रीवियस हाई ये था। वापस से इसने रिटेस्ट किया और नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और फिर वापस यहां पे आया और फिर इसने यहां पे एक ब्रेकआउट दिया और आपने देखा कि अच्छा इसमें मूवमेंट अपसाइड का आपको देखने को मिला होगा। ऐसे मिलता है ब्रेकआउट रेंज बाउंड मार्केट में। मतलब रेंज बाउंड मार्केट में आपको ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने रेंज आइडेंटिफाई कर ली तो ब्रेकआउट बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि आपके हाथ में हो जाएगा ना कि ये हाई तोड़ा, ये हाई तोड़ा, फिर ये वाला हाई।
इन दोनों हाई में से कोई नहीं तोड़ा, ये वाला तीसरा ब्रेकआउट दिया इसने, और आप यहां पे एक एंट्री ले सकते थे, बहुत अच्छी है, बहुत एग्रेसिव हो तो आप यहां पे भी ले सकते हो। एकदम आप देख रहे हो कि अपसाइड मूवमेंट बहुत अच्छा है इस स्टॉक में। तो इस तरीके से रेंज को तोड़ता है स्टॉक। वही यहां पे अभी हो रहा है कि रेंज को तोड़ने वाला है या फिर वापस अपने रेंज में घुसने वाला है। वापस हो सकता है कि ये रेंज में घुस जाए और आपको अपसाइड जाते हुए दिखे यहां पे। ये आपको कैसे रिएक्ट करना है और कैसे पता करना है, पहला तो कंडीशन आपका है कि मार्केट आपको देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। मार्केट अभी 3-4 दिन से बहुत गिर रहा है, आरबीआई के रेट हाइक हुए, इस चक्कर में और गिर रहा है। तो देखिए वोल्टास भी काफी नीचे आ गया है, हो सकता है ये आपको और नीचे आता हुआ दिखे। और सबसे पहला लेवल आपका होगा, पिछला जो आपका रेजिस्टेंस था वही आपका सपोर्ट होगा। तो ये जो ग्रीन लाइन का है यही आपका सबसे पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद ये वाला होगा अगर नीचे आया तो। अगर ये ऊपर गया तो आपके सामने ये वाली रेंज है, ये वाला मैंने बना रखा हूं रेजिस्टेंस, तो ये सबसे पहले यहां पे टच करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको प्राइस के हिसाब से चलना है। अगर स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखे, मार्केट कंडीशन भी ठीक है, तो आप अपसाइड के ट्रेड लोगे। अगर इसको ब्रेकआउट दे के नीचे आता हुआ दिखे एक हैवी वॉल्यूम के साथ, और भी चीजें चेक करनी, सिर्फ आपको चार्ट नहीं चेक करना, आपको वॉल्यूम चेक करना है, बहुत सारी चीजें चेक करनी है, मार्केट का ट्रेंड चेक करना है, इस कंपनी के एनालिसिस आपको अच्छे से करनी है। जिस स्क्रिप्ट में भी आप ट्रेड करो उसके एनालिसिस अच्छे से करो कि इसका मार्केट अभी कैसा चल रहा है। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट का पहले एनालिसिस करो कि उसका बिजनेस क्या है, और भी बहुत सारी चीजें, वॉल्यूम और चार्ट सब कुछ, और आप अपना रेंज आइडेंटिफाई कर लो। रेंज आइडेंटिफाई करने से फायदा यह होता है कि आपको रेंज में भी ट्रेड करना है। जैसे कि यहां पे भी आप इतने टाइम से ट्रेड कर रहे होगे ना, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया होगा इतने में ही। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दिया तो आपको अपवर्ड या डाउनसाइड का वो तो अलग हो गया, लेकिन रेंज में ट्रेड करना भी बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि आपको दोनों साइड के लेवल मिल जाते हैं। ऊपर यहां से सेल करना है, नीचे यहां से बाई करना है, तो आपको दोनों लेवल बड़े अच्छे से इजीली क्लियर हो जाते हैं। तो आप रेंज में हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करो, लेकिन रेंज पहले आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसके बाद आप अपना ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि रेंज को तोड़ेगा तभी स्टॉक में ब्रेकआउट मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। अपसाइड मिले या डाउन साइड मिले वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको रेंज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेंज आइडेंटिफाई ऐसे होगी कि स्टॉक कहां जाके रुक रहा है और नीचे कहां जाके सपोर्ट ले रहा है। इस तरीके से बहुत इजीली रेंज आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो गाइस ये था हमारा रेंज आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।